सलमान उलिया के रिश्ते में कौन करीबी बना विलेन? सलमान उलिया के रिश्ते का विलेन। सलमान उलिया के बीच उनका कोई करीबी आ गया है। कौन है वो करीबी जो दबंग खान के लिए विलेन बन गया है? बताओ ना दिशा। बताऊंगा आराधना, पूरी खबर इन डिटेल मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसके पहले तुम मानती हो मैं क्या जबरदस्त खबर लाया हूँ, वो भी टू स्टार्ट द शो। ओह प्लीज दिशा, फॉर गॉड सेक अपनी तारीफ करना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारी तारीफ सुनने में तारीफ आई लाइक। चुप, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस इतना जानना है कि सलमान उलिया के बीच कौन बन गया है विलेन? उनकी फैमिली से है या कोई फिल्म इंडस्ट्री में से है? कौन है? आराधना, तुम है ना, तुम्हारा ये अमेजिंग दिमाग मत लगाओ, जस्ट लेट इट बी, आई विल शो यू, एंजॉय। Planet Bollywood. I think when it comes to media link-ups, nothing is real until the actual person announces it. सलमान खान और उलिया के रिश्ते के बीच आया एक विलेन। इस विलेन ने सलमान उलिया के रिश्ते पर उठाया बड़ा सवाल। उलिया सलमान, नो वे। और ये सवाल इसीलिए बड़ा है क्योंकि भाईजान के रिश्ते पर सवाल उठाने वाला कोई पराया नहीं बल्कि अपना है। जी हाँ, सलमान का ये करीबी उनकी लाइफ के सबसे क्लोज लोगों में से एक है। सलमान उलिया के रिश्ते को लगभग उनकी फैमिली के हर एक मेंबर से परमिशन मिल चुकी है और सलमान खान की फैमिली के साथ उलिया की ये पिक्चर्स इस बात को प्रूव भी कर देते हैं। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि सलमान के किस करीबी को है इस रिश्ते पर शक? कौन बन गया है इस खूबसूरत रिश्ते का विलेन? चलिए सबसे पहले इस करीबी की आवाज आपको सुनाते हैं। I think when it comes to media link-ups, nothing is real until the actual person announces it. सुना आपने? इस करीबी को फिलहाल इस रिश्ते पर यकीन नहीं है। सलमान उलिया का रिश्ता इस करीबी को सिर्फ मीडिया की फैलाई रूमर लगती है। अब क्या इस आवाज को सुनकर आपको पता चला कौन है ये सलमान का करीबी? एक बार फिर से सुनकर गेस कीजिए। I think when it comes to media link-ups, nothing is real until the actual person announces it. वेल, हमें लगता है कि आप इन्हें पहचान गए होंगे और आपकी गेस बिल्कुल सही है क्योंकि वो करीबी और कोई नहीं जैकलिन फर्नांडिस ही हैं। I think when it comes to media link-ups, nothing is real until the actual person announces it. वेल, जैकी को लगता है सलमान के सर पर अभी भी नहीं चढ़ा है उलिया का हैंगओवर, लेकिन जैकी जिस तरह सलमान उलिया को लेकर पूरे बॉलीवुड में बस बना हुआ है, हमें नहीं लगता कि ये सिर्फ रूमर्ड हैंगओवर है। वेल, सलमान के सर पर डेफिनेटली उलिया का हैंगओवर चढ़ा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं रह गया। पर लगता है जैकलिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि सलमान के सर पर किसी और का हैंगओवर चढ़ गया है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। दिशा, तुम्हें पता है आजकल कंगना रनौत की हर पब्लिक अपीयरेंस में एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर? क्या कॉमन फैक्टर? अरे वही कॉमन फैक्टर जिसके बाद कंगना की रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर सवाल उठने लगे हैं। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। Of course, समझने के लिए दिमाग की जरूरत है जो तुम्हारे पास नहीं है। सेल लगे ले लेना। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, तुम ऐसे ही नाराज हो जाते हो। चुप, वॉच द स्टोरी। Planet Bollywood. एक वीक में कंगना की 2 पब्लिक अपीयरेंस। दोनों पब्लिक अपीयरेंस में कंगना के 2 डिफरेंट गेटअप्स। दोनों ही गेटअप्स में नहीं है कुछ भी कॉमन। ड्रेस से लेकर हेयर स्टाइल तक और मेकअप से लेकर फुटवेयर तक हर एक छोटी बड़ी चीज में दिख रहा है डिफरेंस।
लेकिन इन दोनों ही विजुअल्स में है एक बहुत बड़ा कॉमन फैक्टर। वो कॉमन फैक्टर जिसके बाद लगाए जा रहे हैं कई स्पेकुलेशंस। वो कॉमन फैक्टर जिसके बाद खड़े हो गए हैं कई सवाल। अगर आप अब तक उस कॉमन फैक्टर को नोटिस नहीं कर पाए हैं तो हम आपको दिखा देते हैं कि इन दोनों ही विजुअल्स में क्या है वो एक चीज कॉमन। ये देखिए, वो कॉमन फैक्टर है कंगना की रिंग फिंगर में चमकती ये रिंग। आजकल कंगना के गेटअप्स बदल रहे हैं, स्टाइल चेंज हो रहा है, लेकिन अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो वो है कंगना की ये रिंग, जिसे वो पूरे एटीट्यूड के साथ कर रही हैं फ्लॉन्ट। आजकल जहाँ भी कंगना को स्पॉट किया जा रहा है, उनकी उंगली में रिंग नजर आ रही है, जबकि अब से कुछ दिनों पहले तक ऐसा कुछ नहीं था। ये देखिए, ये है कंगना के कुछ समय पहले के पिक्चर्स, जिनमें कंगना की रिंग फिंगर में कोई रिंग नहीं है। और ये है इस वीक अलग अलग इवेंट्स में क्लिक की गई कंगना की तस्वीरें, जिसमें सेम रिंग का कॉमन फैक्टर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जिसकी वजह है इस रिंग का कंगना की रिंग फिंगर में होना, क्योंकि अक्सर रिंग फिंगर में एंगेजमेंट के बाद ही रिंग पहनी जाती है। तो क्या इस रिंग का मतलब ये समझा जाए कि कंगना ने एंगेजमेंट कर ली है, या ये महज एक इत्तेफाक है? ये तो कंगना ही जाने। लेकिन हाँ, अगर कंगना के रिंग फिंगर में रिंग दिखेगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही। आफ्टर ऑल कंगना की शादी का इंतजार तो उनके फैंस को भी है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आराधना, क्या हुआ? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? तिशे, मैं रणबीर और कटरीना कैफ के रिलेशनशिप में चल रही प्रॉब्लम्स की न्यूज की वजह से अपसेट हूँ। रणबीर कटरीना के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम? क्या बात कर रही हो यार? देखो, कुछ दिनों से खबर आ रही है कि रणबीर और कटरीना के बीच में सब कुछ ठीक है, दे आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर, वगैरह वगैरह। तो कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई? अरे कल कटरीना ने रणबीर को लेकर पूछे गए सवाल पर जैसे रिएक्ट किया ना, उसके बाद तो इनके रिलेशनशिप में चल रही प्रॉब्लम्स के रूमर को और हवा मिल गई है। रियली? यस। रियली? तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद देख लो। Planet Bollywood. एक सवाल और कटरीना का ये रिएक्शन। You and Ranveer are living separately. Can you comment on that? Sorry? You and Ranveer are living separately. Can you comment on that? I don't think that's the right. This is the right platform for this. I don't think that's the right. This is the right platform for this. दूसरा सवाल, कटरीना का ऑपोजिट रिएक्शन। Ranveer is playing Sanjay Dutt's biopic. How challenging do you think that role would be for him? I think Ranveer is one of the most talented actors in the country, and I think he can do any role with complete and utter ease. एक ही इवेंट पर कटरीना के ये दो रिएक्शंस उस रूमर को हवा दे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग रणबीर कटरीना के बीच चल रही है प्रॉब्लम। आखिर एक ही इवेंट पर कटरीना को रणबीर के प्रोफेशनल लाइफ पर बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब बात आई रिलेशनशिप पर बात करने की तो कटरीना को ये स्टेज ठीक नहीं लगा। I don't think that's the right. This is the right platform for this. जब से खबर आई है कटरीना रणबीर अलग अलग रह रहे हैं, तब से बॉलीवुड में रूमर जोरों पर है कि रणबीर कटरीना के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। लेकिन अब तक इस रूमर को रूमर ही माना जा रहा था। लेकिन कैट का इस सवाल पर ऐसा रिएक्शन कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है।
रणबीर कटरीना के रिश्ते को लेकर कई बार बैड न्यूज आई है, लेकिन हमेशा इन दोनों ने प्रूव किया है कि इस तरह के रूमर्स में कोई दम नहीं होता। और ये कल हमने ही आपको दिखाया था कैसे अपनी बॉन्डिंग मजबूत करने के लिए कैट और रणबीर एक साथ बाइक राइड कर रहे हैं। ऐसे में वी जस्ट होप कटरीना का ये रिएक्शन सिर्फ यूं ही हो और इसका कोई भी कनेक्शन रणबीर कैट के ओरिजिनल रिश्ते से ना हो। पर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। तुम्हें पता है कि किसी स्पेशल वन को देखकर रणवीर सिंह इंटरव्यू बीच में छोड़कर उससे मिलने चले गए। Oh, I know that special one is Deepika. तिशे, वही तो न्यूज है। It wasn't Deepika, it was someone else. Someone else. Yeah. Who? I'll tell you who. Just watch the story. Planet Bollywood. रणवीर सिंह किसको देखते ही हो गए मस्त मगन। किसी देखकर पब्लिकली अपनी खुशी छिपा नहीं पाए रणवीर। जरूर ये शख्स है रणवीर के दिल के काफी करीब। अब आप सोच रहे होंगे कि रणवीर का ये करीब शख्स दीपिका के अलावा कौन हो सकता है जिसे देखकर रणवीर इतने एक्साइटेड हो गए। तो जनाब आपको बता दें कि ये शख्स दीपिका नहीं बल्कि है रणवीर की एक्स, जिन्हें देखकर हो गए वो मस्त मगन। समझ गए ना आप? यहाँ बात हो रही है अनुष्का शर्मा की। जिन्हें देखते ही रणवीर इतने खुश हुए कि सीधे जा मिले अनुष्का से सबके सामने गले। रणवीर सिंह और अनुष्का को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो बिछड़े हुए दोस्त मिले हों। दोनों दुनिया को भुलाकर आपस में बातचीत में हो गए मशगूल। फिर शुरू हुई दोनों की मटर गश्ती। देखिए कैसे अनुष्का ने रणवीर के लुक को ओमकारा में सैफ अली खान के लुक से कर दिया कंपेयर। Isn't he looking like what's his name? Saif. लंगड़ा त्यागी, Langda Tyagi. लंगड़ा त्यागी, बाहुबली, लंगड़ा त्यागी, बाहुबली, 100 crores in Hindi also. तो रणवीर ने भी अनुष्का के साथ की सुल्तान के बहाने मस्ती। Congratulations. Are you doing Sultan? तालिया। ये तो रणवीर अनुष्का की मटर गश्ती का सिर्फ आगाज था। अभी तो पूरी पिक्चर थी बाकी, जब इन दोनों ने एक्सक्लूसिवली हमारे साथ खेला ये मस्ती भरा खेल। हमसे ना हो पाएगा। लाइफ की कौन सी सिचुएशन में आप ऐसे रिएक्ट करती हैं? इस समय पे भैया हमसे ना हो पाएगा। I can show you what I got. All the time, man. Confidence. Yes, confidence. I'm going to show her the next placard, that's for sure. Every night. और किसने दिया था ये आंसर? वीर सिंह ने। जो डर गया वो मर गया। अनुष्का, Philosophy. तू गरिमा से डर मत। मैं हूँ, तू मर मत, डर मत। वैसे से अजीब। रणवीर और अनुष्का ने अपनी मटर गश्ती के साथ याद दिला दी इनके साथ वाले पुराने दिनों की। वी होप कि दीपिका को इनकी इस मटर गश्ती से ना हो कोई प्रॉब्लम। फॉर गरिमा कुमार एंड रुद्रानी चटुराज, ज़ूम, मुंबई। आराधना, Yes? फिल्म फेयर प्री अवार्ड नाइट पर मेरे हाथ एक बहुत बड़ी न्यूज लगी है। कौन सी बहुत बड़ी न्यूज लगी है तुम्हारे हाथ? वेल, खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जो इस साल शादी करने वाले थे, शायद इस साल शादी ना कर पाए। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो मैं तुम्हें ब्रेक के बाद बताऊंगा। लेकिन उसके पहले क्या तुम्हें पता है स्किन के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है? Yes, of course, तिशे। और अगर स्किन को वेल हाइड्रेटेड रखना है और ग्लो करवाना है तो स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जियो, हेल्दी खाना खाओ और सबसे इंपॉर्टेंट सफिशिएंट पानी पियो तिशे। वैसे अगर इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट है जो आपको बताएंगे कि स्किन को कैसे ग्लोइंग बनाए, फिनोमिनल बनाए। एंड फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स, कम राइट बैक। Planet Bollywood.
वेलकम बैक। मैं हूँ आराधना। मैं हूं तिशे एंड यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली प्लैनेट बॉलीवुड। तिशे जी, अब प्लीज बिना टाइम वेस्ट किए मुझे बता दो आखिर क्यों सुशांत को शादी नहीं करनी। क्योंकि आराधना मियां तो है राजी, लेकिन बीवी का इरादा थोड़ा बदल गया है। आई डोंट बिलीव दिस। आखिर क्यों अंकिता को शादी नहीं करनी? अब इस क्यों का जवाब तो तुम्हें स्टोरी में ही दिखेगा। Planet Bollywood. सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे, जिनका रिश्ता किसी से नहीं छुपा है, अब उसमें आ गया है एक ट्विस्ट। सुशांत जहां तैयार है शादी के लिए और खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं डेट अनाउंस। 2016 दिसंबर। जी हाँ, देखिए किस तरह से अपना कमिटमेंट पूरा करने की बात कर रहे हैं सुशांत। जवान दीदी तो फिर कर लो, जवान दीदी तो फिर कर लो। मगर अंकिता बिल्कुल नहीं है तैयार। देखिए किस तरह से भड़क गई अंकिता जब हमने उन्हें गलती से वाइफ कह दिया। देखा आपने, है ना थोड़ी सी ट्विस्टेड लव स्टोरी, जहाँ लड़का स्टार है और तैयार है 2016 दिसंबर। मगर लड़की अभी भी है सोच में। अब अगर ये सब देखकर आपको लग रहा है कि इनकी लव स्टोरी में है प्रॉब्लम, तो हम आपको दिखाते हैं जूम के साथ इनकी हुई एक एक्सक्लूसिव बातचीत, जहां ये दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे साफ नजर आ रहे हैं। He loves me. That's the most angelic thing, I guess, yes. It's gone. I'm like it's increased only in geometric progression in the last 6 years. Like being consistent every day. I mean like it's insane. But that's a fact. I love you, baby. She's the only one who's been like, and she's not putting up with me. She's like liking me since 6-7 years. So, Loving you. Loving you, baby. loving me. Devil मेरे पीछे, मैं devil के पीछे. What fun. Oh my God, yeah. What fun. तो ये मस्ती, नोक झोंक, प्यार, तकरार, यही बनाती है इनको एक अडोरेबल कपल। वी जस्ट विश देम ऑल द लक। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. Feb 2016। यानी इस साल वैलेंटाइंस डे के लिए क्या है कटरीना के प्लान्स? Feb 14th, I'll be gone from your life. It'll be 14 Feb को रणबीर के साथ कहां सेलिब्रेट करने वाली हैं कटरीना वैलेंटाइंस डे? Feb 14th, I'll be gone from your life. It'll be Feb 12th. I'll be like, nice to know you. It's great knowing you. Bye bye. वेल, फितूर के ट्रेलर लॉन्च पर कटरीना कैफ से पूछा गया एक सवाल था कि 14 Feb पर क्या है उनके स्पेशल प्लान्स, और इस सवाल का जवाब कटरीना ने बड़ी ही होशियारी के साथ कुछ ये दिया। Feb 14th, I'll be gone from your life. It'll be Feb 12th. I'll be like, nice to know you. It's great knowing you. Bye bye. कटरीना की बातों से साफ हो गया कि 12 फरवरी फिल्म फितूर के रिलीज होने के बाद कटरीना बोल देंगी टीम फितूर को टाटा बाय बाय, और कहीं दूर रणबीर के साथ सेलिब्रेट करेंगी वैलेंटाइंस डे। Feb 14th, I'll be gone from your life. It'll be वैसे कटरीना ने रणबीर के साथ इंडिया से दूर 2016 को वेलकम करने के कई प्लान्स भी बनाए थे, लेकिन सोर्सेस से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक कटरीना के स्केड्यूल की वजह से उनके प्लान्स पर फिर गया पानी, और लगता है कि इसीलिए कटरीना ने 1 महीने पहले ही वैलेंटाइंस डे के पूरे प्लान्स बना लिए हैं, जिनके पूरा होने की वो प्रेयर भी कर रही हैं। Feb 14th, I hope and I pray that we are all very happy in our own spaces and celebrating and have got a wonderful reaction for the film. वेल कटरीना, ऐसे में हम भी यही विश करते हैं वैलेंटाइंस डे के लिए आपके सारे प्लान्स फुलफिल हो जाएं और आपकी फिल्म भी हिट हो जाए। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। आराधना, हाँ। do you like Sunny Deol? I love Sunny Deol, Papa. Wow, see this is what I actually wanted to see. अच्छा तो तुमने यार मेरा सुपरस्टार देखा सनी देओल स्पेशल? Of course, तिशे, क्या amazing show था, मजा आ गया। मजा आ गया। मजा। तुम्हें पता है ऑडियंस को भी मजा आ गया and they've given some mind blowing reactions. Do you want to see? Really, can't believe. Planet Bollywood. ये 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है ना
तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। सनी देओल दिखा रहे हैं अपना 2.5 किलो का हाथ। सनी नाच रहे हैं। सनी हो रहे हैं इमोशनल। और ये सब हो रहा है यहीं जूम पर। जग मार दिया पुलिस। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत का फोटो अपने गले में। जी हाँ, जूम कंटेंट हेड गरिमा कुमार के साथ यार मेरा सुपरस्टार में इस वीक सनी ही छाए हुए हैं और इसका सबूत हमें मिल रहा है आपके ट्वीट से। @Garima Kumar, @Sunny Deol, @Zoom TV. Thanks a lot for the wonderful episode. Long live Yaar Mera Superstar. @Zoom TV, enjoying this afternoon by again watching Sunny Deol's conversation with Garima Kumar in the rocking episode of Yaar Mera Superstar. @Garima Kumar, watching right now your show Yaar Mera Superstar on Zoom with Sunny Deol. Garima looking ekdam item. और ये सब देखकर हम इतना ही कहेंगे कि आपका है तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही बस देखते रहिए यार मेरा सुपरस्टार विद गरिमा कुमार, ओनली ऑन Zoom। Okay friends, आज के लिए बस इतना ही, but all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom To know the biggest in Bollywood, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip, only on Zoom. Turn on.